वी शताब्दी का महाराष्ट्र नरसी ब्राह्मणी नाम का एक छोटा सा गांव। हाँ, कार्तिक सुदी संवत 1327 में एक नेक ब्राह्मण परिवार में एक दिव्य आत्मा ने जन्म लिया, परम संत नामदेव जी। नामदेव की माता का नाम गोनाबाई था और पिता का नाम सेठी। पिता सेठी छिंबा जाति से थे, कपड़े धोने और छापने का काम करते थे, पर वे हृदय से अति नेक और सत्यवादी थे। पिता की नेकी का असर पुत्र पर पड़ा। नन्हा नामदेव बचपन से ही साधु संतों के पास बैठता, उपदेश सुनता और अपने हम उम्र बच्चों को इकट्ठा करके भजन कीर्तन करवाता। सभी उसे शुभ बालक कहते। नामदेव का विवाह छोटी उम्र में ही हो गया। पत्नी का नाम राजाबाई था, पर नामदेव का मन तो प्रभु भक्ति में ही लगा रहता। पिता ने समझाया, बेटा भक्ति करो पर रोजी भी कमाओ, ईश्वर रोजी में बरकत डालेगा। समय बाद एक दिन नामदेव के पिता को किसी कार्य से बाहर जाना पड़ा। उन्होंने नामदेव को घर के ठाकुर जी की दैनिक सेवा सौंपी, स्नान करवाना, मंदिर की सफाई और दूध चढ़ाना। बोले, सारी मर्यादा वैसे ही करना जैसे मैं करता हूँ, लापरवाही या आलस्य मत करना, नहीं तो ठाकुर जी नाराज हो जाएंगे। नामदेव ने हाथ जोड़कर वचन दिया। अगले दिन नामदेव ने एक छोटी सी कटोरी में दूध भरा और हाथ जोड़कर ठाकुर जी के सामने ले जाकर रखा। फिर वह बैठकर देखने लगा, ठाकुर जी दूध कैसे पीते हैं। नामदेव को यह नहीं पता था कि पंडित लोग चम्मच भर दूध ठाकुर के मुख से लगाते थे और बाकी सब स्वयं पी जाते थे। वो तो मासूम बच्चा था, सोच रहा था ठाकुर सचमुच पीते होंगे। उसने विनती शुरू की, हे प्रभु, मैं तो आपका छोटा सा सेवक हूँ। यह दूध कपिला गाय से दोकर लाया हूँ, कृपा करके इसे ग्रहण कीजिए, पीजिए, अवश्य पीजिए। मैंने कोई पाप नहीं किया। मेरे गोविंद, यदि आपने दूध न पिया तो मेरा क्या होगा। पिताजी मुझे पहले से ही निकम्मा समझते हैं। आज यदि आपने न पिया तो वे मुझे घर से निकाल देंगे। तभी वह असंभव घटना घटित हुई। पत्थर की मूर्ति ने हाथ आगे बढ़ाए, मुस्कुराई और दूध पी लिया, पूरी कटोरी। शुद्ध हृदय की प्रार्थना ने पत्थर को भी जीवंत कर दिया। नामदेव ने धीरे से आंखें खोली। ठाकुर जी फिर वैसी ही पत्थर की मूर्ति थे, पर कटोरी खाली थी। उन्होंने हाथ जोड़े, मस्तक टेका और चुपचाप घर के अन्य काम में लग गए। पिता घर लौटे और सब वृत्तांत जाना कि उनके बेटे ने पत्थर की मूर्ति में जान डाल दी और दूध पिलाया, तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने समझा, मेरा कुल आज सफल हो गया। व्यापार में नामदेव सफल न हो सके। उनका मन तो हर समय भगवान विठोबा के मंदिर की ओर भागता था। पंढरपुर के विठोबा महाराष्ट्र की धरती के सबसे प्रिय देवता। एक दिन वह विठोबा के मंदिर में बैठकर प्रभु यश गा रहे थे। तभी कुछ उच्च जाति के ब्राह्मण आए और देखकर क्रोधित हो गए। एक छिंबा निम्न जाति का व्यक्ति हमारे मंदिर में बैठकर भजन कर रहा है। उन्होंने नामदेव को पकड़कर मंदिर से बाहर निकाल दिया। नामदेव ने न क्रोध किया न प्रतिवाद, चुपचाप मंदिर के पीछे की ओर जा बैठे और वहीं से प्रभु का नाम जपने लगे। तभी एक अद्भुत लीला हुई। भगवान ने ऐसा चमत्कार किया कि मंदिर का मुंह घूम गया। जो प्रवेश द्वार पहले उच्च जाति के पंडितों की ओर खुलता था, अब वह नामदेव की ओर हो गया। उच्च जाति वाले स्तब्ध रह गए। समझ आया, प्रभु की दृष्टि में जात पात नहीं, केवल भक्ति का स्थान है। जैसे नीर ऊंचाई से नीचे की ओर बहता है, वैसे ही प्रभु का प्रेम निम्न समझे जाने वालों की ओर बहता है। नामदेव बड़े हो गए। जीवन निर्वाह के लिए वे छिपी का काम करते, अर्थात कपड़ों पर रंग बिरंगी बूटी छापने का काम। पर हाथ चाहे जो भी काम करते रहे, उनका चित्त सदा प्रभु में लीन रहता। एक दिन भक्त त्रिलोचन जी, एक अन्य सिद्ध संत, नामदेव से मिलने उनके घर पधारे। जब वे पहुंचे, नामदेव कपड़े छापने में व्यस्त थे। त्रिलोचन सोच में पड़ गए, ये तो काम धंधे में लगे हैं, ये स्मरण दान क्या करते होंगे। त्रिलोचन जी ने मुस्कुराकर शब्द कहे, हे नामदेव, आपको माया ने मोह रखा है। आप कपड़ों पर यह छपाई क्यों कर रहे हैं? प्रभु के साथ चित्त का संबंध क्यों नहीं जोड़ते? नामदेव ने हल्की सी मुस्कान के साथ त्रिलोचन की ओर देखा और कहा, हे त्रिलोचन, मुख से हर समय प्रभु का नाम संभाला कर, हाथ पांव से सब काम कर, परंतु चित्त सदा प्रभु से जुड़ा रहे। जीवन में सुख शांति पाने का और परलोक संवारने का सबसे सरल साधन है। त्रिलोचन जी ने नामदेव को प्रणाम किया। उन्हें समझ आया, सच्ची भक्ति किसी आसन या रूप तक सीमित नहीं। एक और अद्भुत प्रसंग, एक दिन नामदेव जी ने एक व्यक्ति को चोरी करते हुए देख लिया। पास जाकर उन्होंने उससे प्रश्न किया, बेटा तू यह गलत काम क्यों करता है? चोर ने सर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, मुझे और कोई काम नहीं आता, मेरे पिता भी यही करते थे, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पेट की भूख ने यह राह दिखाई। नामदेव बोले, मैं तुझे काम छोड़ने को नहीं कहता, पर एक वचन दे, आज से तू कभी झूठ नहीं बोलेगा, बस यही एक नियम पाल। चोर ने हाथ जोड़े और वचन दे दिया। संत जी चले गए। चोर भी अपने कार्य को निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक यात्री मिला, एक मामूली सी पगड़ी और साधारण कपड़ों में। यात्री वास्तव में देश का राजा था।
वेश बदलकर राज्य में जांच करने निकला था। उसने चोर से पूछा, हाँ भाई, तू क्या करता है? चोर को संत का वचन याद आ गया। चोर ने मन में निश्चय किया, आज से झूठ नहीं बोलना। उसने सीधे सच्चे शब्दों में उत्तर दिया, मैं चोरी करता हूँ। राजा ने मुस्कुराकर कहा, वाह, मैं भी चोर हूँ, आज हम दोनों मिलकर चोरी करते हैं। राजा ने अपनी योजना बताई, मैं पहले राजमहल में नौकर था। राजा ने मुझे गुस्से से निकाल दिया था। मुझे महल के सब रास्ते पता है, कहाँ कहाँ खजाना है। चलो राजा के ही महल में चोरी करते हैं। दूसरे चोर ने राजा की बातों में आकर महल में चोरी करने का फैसला किया। राजा के बताए हुए रास्ते से वह चुपके से खजाना कक्ष तक पहुंच गया। वहां उसने एक छोटे संदूक में 3 अति बहुमूल्य हीरे देखे। मन में विचार आया, यदि 3 हीरे लूंगा तो हम दोनों के बीच बंटवारा नहीं हो पाएगा, इसलिए 2 ही हीरे उठाता हूं। 2 हीरे लेकर बाहर आया। राजा से बोला, मैं 2 हीरे चुरा कर लाया हूं, एक तुम रख लो। राजा हैरान, संदूक में तो 3 हीरे थे, यह 2 ही क्यों लाया? कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहा। राजा वापस अपने खजाना कक्ष में लौटकर देखता है तो वहां सचमुच एक हीरा पड़ा था। राजा समझ गया, यह जो चोर है बड़ा ही ईमानदार है, बहुत बड़ी बात है। अगले दिन पूरे राज्य में हल्ला मच गया, महल में चोरी हुई। राजा ने अपने मंत्री को बुलवाया, खजाने कक्ष में जांच करके आओ, क्या क्या चोरी हुआ है सूचना दो। मंत्री जब खजाने कक्ष में पहुंचा तो देखता है कि संदूक में एक हीरा पड़ा है। उसने समझ लिया चोर 2 हीरे ले गया है, पर तभी उसके मन में पाप आ गया। मंत्री ने सोचा, क्यों ना मैं यह तीसरा हीरा अपने पास रख लूं, नाम तो चोर का ही आएगा। उसने हीरा उठा लिया और राजा को जाकर सूचित किया कि कुल 3 हीरे गायब हैं। राजा सब समझ गया। उसने अपने सिपाहियों से चोर को पकड़कर लाने का आदेश दिया। चोर को दरबार में लाया गया। राजा ने पूछा, कितने हीरे उठाए थे? चोर को संत नामदेव का वचन याद आया, कभी झूठ मत बोलना। उसने स्पष्ट कहा, महाराज 2 हीरे। मंत्री तपाक से बोल पड़ा, नहीं महाराज, यह झूठ बोल रहा है, 3 हीरे चोरी हुए हैं। चोर शांत रहा। राजा ने स्पष्ट उत्तर दिया, यह चोर सच कह रहा है, इसने 2 ही हीरे उठाए थे और उसका साथी मैं ही था। मैंने ही वेश बदलकर इसकी ईमानदारी की परीक्षा ली थी। मंत्री की हालत खराब हो गई। उसने कांपते हुए तीसरा हीरा अपनी जेब से निकालकर सिर झुकाकर सब सच कह दिया। दंड और क्षमा दोनों न्यायपूर्वक मिले। नामदेव जी ने कुछ नहीं किया था सिवाय एक वचन देने के, कभी झूठ मत बोलना। पर उसी एक नियम ने एक चोर का जीवन भी बचाया और एक भ्रष्ट मंत्री का पाप भी प्रकट कर दिया। ऐसे थे संत नामदेव, जिनकी एक मासूम विनती ने पत्थर को जीवन दिया, जिनकी सरल भक्ति ने त्रिलोचन जैसे सिद्ध को नतमस्तक किया और जिनके एक वचन ने सत्य का सहारा बनकर जीवन बचाया। की वाणी आज भी गुरु ग्रंथ साहिब में अंकित है और उनका सच्चा संदेश सरल है, हाथ पांव से काम करते रहो पर चित्त सदा परम पुरुष से जुड़ा रहे। यही है मुक्ति का सरलतम मार्ग।